नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 24 और श्लोक नंबर 25 पर, जिसमें भगवान अर्जुन को आत्मा की अमरता का बहुत बारीकी से वर्णन करके आत्मा के अविनाशी प्रभाव का वर्णन करते हुए बताते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम देहि दहति पावकैः ना चैनम क्लेद्य ना त्यापो ना शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग इस आत्मा को जला नहीं सकती, जल इस आत्मा को गला नहीं सकता और वायु इस आत्मा को उड़ा या सुखा नहीं सकती, क्योंकि हे अर्जुन, आत्मा इन शरीरों में सदा ही अवध्य है, अर्थात इस आत्मा का कोई भी वस्तु बद्ध नहीं कर सकती। संसार की कोई भी वस्तु या शक्ति इस आत्मा का नाश करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये आत्मा मुझ अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान है। लेकिन मुझ में और तुम मनुष्यों में ये फर्क है कि तुम सदा ही जन्म मरण में आकर सुखी या दुखी जीवन का अनुभव करने वाले हो, जबकि मैं सदा ही जन्म मरण से मुक्त, सबकी सद्गति करने वाला, सबका सद्गति दाता भी हूँ और सबका सद्गुरु भी हूँ। इसीलिए ही जब संसार का कोई भी मनुष्य या गुरु या डॉक्टर किसी व्यक्ति का इलाज नहीं कर पाता है अथवा उसे बचा नहीं पाता है या उसे बचाने में असमर्थ हो जाता है, तो वो यही कहता है कि अब तो ऊपर वाला ही अर्थात परमात्मा ही इसको बचाए, तब ही इसका बेड़ा पार हो। परंतु हे अर्जुन, शरीर के मर जाने के बाद भी ये आत्मा नहीं मरती है, क्योंकि ये अमर है, परंतु कुछ रहे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए पुनः इस सृष्टि मंच पर अपना अभिनय करने के लिए ये आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर फिर अलग नाम रूप से संसार में उपस्थित होकर अपने कर्मों का लेखा जोखा क्लियर करती है। और इसी कारण से ही ये संसार का जन्म और मृत्यु का चक्कर सदा ही घूमता रहता है, अर्थात जन्म और मरण लगा रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 24 की, जिसमें भगवान फिर उसको कहते हैं अर्जुन को, अच्छेद्यो अयमदाय हयो अयम क्लेद्यो अशोच्य एवं च नित्य सर्वगतय स्थाणु रचलो अयम सनातन है। क्योंकि हे अर्जुन, ये आत्मा अच्छेद्य है, ये अदाह्य है, ये अक्लेद्य है और ये अशोच्य है। इसलिए कोई भी इसमें छेद करके इसको मार नहीं सकता, कोई भी इसका दाह संस्कार करने में समर्थ नहीं है, कोई भी अक्लमंद प्राणी इसकी इस अमर सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करने में ना नुकर नहीं कर सकता। और हे अर्जुन, इस आत्मा का कोई भी शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि ये सनातन है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें फिर भगवान अर्जुन को यही निर्देश दे रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा के विषय में सत्य जानकर तू किसी भी प्रकार का शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे
शोक नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 25 की, जिसमें भगवान कह रहे हैं, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितु महर्षि। हे अर्जुन, ये आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ही उस शरीर की इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करती है, अर्थात विषय भोगना करती है। परंतु जैसे ही ये आत्मा इस शरीर का त्याग कर फिर से किसी नए शरीर को धारण कर लेती है, तो भी ये उस धारण करने वाले बाल शरीर में अपने पूर्व जन्मों के कुछ रहे हुए कर्मों को साथ ले जाती है। क्योंकि जिस घर में ये शरीर धारण करने जाती है, उनके साथ इस आत्मा के कुछ कर्मों का लेखा जोखा बाकी क्लियर करने को रह गया हुआ होता है, जिस कारण इसे जन्म पुनर्जन्म के चक्कर से गुजरना ही पड़ता है। परंतु सभी मनुष्यों को उनके जन्म मरण के चक्कर का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देने मुझे हर कल्प के अंत में इसलिए आना पड़ता है, क्योंकि तब इन कौरव वंशियों अर्थात पापियों का व अधर्मियों का विनाश व तेरे जैसे सत्य व धर्म की राह पर चलने वाले साधु स्वभावी पुरुषों का मुझे ही उद्धार करना होता है। क्योंकि सारे संसार में जितने भी लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, ये अर्जुन वास्तव में तो मेरी ही अमर संतान हैं, अर्थात मेरी ही रचना है। इसलिए ये सब सत्य जानकर भी तुझे अब किसी भी प्रकार का शोक या किसी भी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए। और अर्जुन, तू जो ये सोचता है कि तेरे युद्ध नहीं करने से ये पाप व अधर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध नहीं होगा, तो भी अर्जुन ये तेरा वहम है, तेरा भ्रम है। क्योंकि अगर पापियों व अधर्मियों के अनीतिकारक राज्य का नाश ही नहीं होगा, तो फिर तू ही बता कि एक सनातन धर्म अर्थात सत्य धर्म की स्थापना ही कैसे हो पाएगी। इसलिए हे अर्जुन, मैं सत्य धर्म की स्थापना करने और झूठे और अधर्म की राह पर चलने वाले पापियों का विनाश करने के लिए अवतरित होकर आया हूँ, तो तुझे अब किसी भी प्रकार का शोक करना उचित नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।